हेलो गाइस। आज हम लोग करने वाले हैं स्टोरी मैरिज इज़ अ प्राइवेट अफेयर, जो लिखी गई है बाय चिनुआ आचबे। ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक कपल से जिनका नाम है नैने और नायमेका, और इनकी अभी कुछ टाइम पहले ही एंगेजमेंट हुई थी। तो स्टोरी स्टार्ट होती है कुछ इस तरह कि नैने पूछती है नायमेका से, जो उसका लवर होता है, कि क्या तुमने अपने फादर ओकैकी को हमारे रिलेशन के बारे में बता दिया या नहीं। तो नायमेका कहता है कि मैं अभी 6 हफ्तों बाद अपने फादर से विलेज में मिलने के लिए जाने वाला हूँ, और उसी वक्त मैं उन्हें फेस टू फेस ये बात बता दूंगा। लेकिन जो नैने थी वो नायमेका को कहती है कि तुम अपने फादर को एक लेटर लिख दो, ताकि तुम्हारे विलेज पहुँचने से पहले ही तुम्हारे फादर को ये बात पता चल जाए। और ये आइडिया देने के बाद नैने को लग रहा था कि नायमेका के फादर इस खबर को सुनकर ज़रूर खुश होंगे। नैने का ये मानना था कि दुनिया में ऐसा कौन सा बाप होगा जो अपने बेटे की शादी की खबर सुनकर खुश नहीं होगा। लेकिन नायमेका ने नैने से कहा कि जैसा तुम सोच रही हो ये उतना आसान नहीं है, क्योंकि मैं एक रूरल कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ और वहाँ के रीति रिवाज तुम्हारी बिरादरी वालों से बहुत ज़्यादा अलग है। तुम शहर में बड़ी हुई हो, तुम्हें ये बातें समझ नहीं आएंगी। नायमेका ने नैने को और डिटेल में बताया। उसने कहा कि हमारी कम्युनिटी में फादर ही बच्चों के लिए रिश्ता ढूंढते हैं और हम अपनी बिरादरी वालों से ही शादी कर सकते हैं। अब नायमेका की ये बात सुनकर नैने थोड़ा परेशान हो गई और वो सोचने लगी कि शायद ओकैके हमारी शादी के लिए इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। लेकिन वो फिर भी पॉजिटिव माइंड के साथ नायमेका को बोलने लगी कि तुम एक बार लेटर भेज तो दो, जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन नायमेका ने जैसे तैसे नैने को इस बात के लिए मना लिया कि वो अपने फादर को फेस टू फेस जाकर ही उनके रिलेशन के बारे में सब बात बताएगा। और इस सीन के बाद नायमेका अपने फादर का भेजा हुआ लेटर पढ़ने लगा। उस लेटर में नायमेका के फादर ने उसको एक लड़की की डिटेल भेजी थी जिसका नाम था उगोई, और उस लेटर में लिखा था कि ये लड़की हमारी बिरादरी की है और इसकी परवरिश क्रिश्चियन तौर तरीकों से हुई है। और नायमेका के फादर चाहते थे कि नायमेका इस लड़की के साथ आने वाले दिसंबर के महीने में मैरिज कर ले। और इस सीन के बाद नायमेका अपने विलेज जाने के लिए निकल पड़ा। अब जब नायमेका अपने विलेज जा रहा था तो उसे रास्ते में जाते हुए याद आया कि वो उगोई को पहले से ही जानता है। उगोई उसके साथ बचपन में बड़ी हुई थी और उसे ये बात याद आई कि ये वही लड़की है जो बचपन में बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी। अगर कोई इस लड़की को कुछ उल्टा बोलता था तो ये उसका मार मार कर बुरा हाल कर देती थी। अब इसी बात के बारे में सोचते सोचते नायमेका अपने विलेज पहुंच गया, और वो विलेज पहुंचने के बाद डर रहा था कि अगर उगोई को उसने अपने रिलेशन के बारे में बताया और उसे रिलेशन की बात सुनकर गुस्सा आ गया तो वो कहीं मेरा भी मार मार कर बुरा हाल ना कर दे। लेकिन फाइनली नायमेका अपने विलेज में आ गया और वो अपने फादर के घर पर पहुंच गया। पहुंचने के दूसरे दिन ही रात के वक्त नायमेका ने अपने फादर से कहा कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी पसंद की हुई लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करता। अब नायमेका की ये बात सुनकर उसके फादर एकदम से हैरान रह गए। अब इसके बाद ओकैके ने अपने बेटे नायमेका को बहुत समझाने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि उगोई एक बहुत ही अच्छी लड़की है, तुम ऐसा मत करो। लेकिन नायमेका ने अपने फादर की एक बात नहीं मानी और उल्टा उसी वक्त उसने अपने फादर को नैने के बारे में बताना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मैं नैने से प्यार करता हूँ, और उसने अपने फादर से कहा कि नैने एक क्रिश्चियन लड़की है और वो स्कूल में टीचर का काम करती है। तो ये बात सुनते ही नायमेका के फादर एकदम से गुस्से में आ गए और वो सोचने लगे कि ये लड़की बड़ी अजीब है,
क्रिश्चियन होकर ये लड़की टीचर की जॉब कैसे कर सकती है। और इससे भी ज़्यादा गुस्सा ओकैके को तब आया जब नाइमेका ने उन्हें कहा कि वो लड़की हमारी बिरादरी की नहीं है, वो एक अच्छे खासे शहर की पली बड़ी लड़की है। उसके फादर इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, लेकिन उनके गुस्सा होने के बाद भी नाइमेका यही कह रहा था कि नैने ही मेरी वाइफ बनेगी। और इस बात से ओकैके थोड़ा नाराज़ हो गए और वो वहाँ से चुपचाप चले गए। और उस रात गुस्से में उन्होंने खाना भी नहीं खाया। और उसके अगले दिन नाइमेका ने अपने फादर को फिर समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि आप बेफजूल गुस्सा हो रहे हैं, लेकिन उसके फादर ने उसकी एक बात भी नहीं मानी। और वो सोचने लगा कि अगर मैं अपने फादर को इस बारे में सोचने का थोड़ा टाइम दूंगा तो शायद वो अपना डिसीजन बदल देंगे। लेकिन उसके फादर ने उल्टा कसम खा ली कि वो ज़िंदगी में कभी भी नैने की शक्ल नहीं देखेंगे और ना ही उससे कभी मिलेंगे। अब धीरे धीरे ये बात सारे विलेज में फैल गई और आसपास के लोग भी ये कह रहे थे कि नाइमेका ने अपने लिए एक गलत लाइफ पार्टनर चूज़ कर लिया है। और विलेज में से एक आदमी ओकैके को कहने लगा कि तुम अपने बेटे का किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाओ ताकि वो ये बहकी बहकी बातें करना बंद कर दे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी नाइमेका ने अपने विचारों में कोई बदलाव नहीं किया। वो अभी भी नैने को ही पसंद करता था। अब इस सीन को हुए 6 महीने का टाइम हो चुका था। नाइमेका ने नैने से शादी भी कर ली थी और उन्होंने अपनी शादी की पिक्चर्स ओकैके को विलेज में भेजी। लेकिन ओकैके ने उन पिक्चर्स को नहीं देखा और उन्होंने वो पिक्चर्स उसी लेटर में वापस नैने को भेज दी और साथ में एक लेटर भी लिख दिया कि उन्हें इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो लोग उन्हें तंग ना करें। अब नैने को ओकैके का ये लेटर अच्छा नहीं लगा और वो थोड़ा नाराज़ हो गई। अब इस बात को हुए भी 8 साल का टाइम हो गया, लेकिन ओकैके ने अभी तक नाइमेका को माफ़ नहीं किया। बहुत टाइम बीत चुका था और एक दिन फिर से अचानक ओकैके को नैने का एक लेटर मिला। उसमें लिखा था कि आपको हमारी शादी के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन अब हमारे 2 बेबी बॉय भी हैं, मतलब कि आपके 2 पोते भी हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। वो अक्सर पूछा करते हैं कि हमारे दादाजी कहाँ पर हैं, कहाँ रहते हैं। अब आप ही बताइए कि मैं उन्हें इस बात का क्या जवाब दूं। और ये लेटर पढ़कर ओकैके का दिल भर आया। लेकिन उस लेटर में नैने और नाइमेका की एक शादी की फ़ोटो भी थी। अब ओकैके ने जैसे ही वो फ़ोटो देखी तो वो वापस से अपने गुस्से में आ गए और उन्होंने वो फ़ोटो वहीं खड़े खड़े फाड़ दी। लेकिन फ़ोटो फाड़ने के बाद वो सोचने लगे कि मैं अपने बेटे से नाराज़ हूँ, इस सारी बात में मेरे पोतों की क्या गलती है। और यही सोचते हुए ओकैके ने नैने को एक लेटर लिखा कि तुम लोग मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। लेकिन उन्होंने लेटर में स्पेशली मेंशन किया कि मैं सिर्फ अपने पोतों से मिलने में ही इंटरेस्टेड हूँ, तुम मुझसे कोई और आस मत रखना। नाइमेका को जब इस बात का पता चला कि उसके फादर ने एक पॉजिटिव रिप्लाई भेजा है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गया। वो सोचने लगा कि मेरे फादर ने अचानक से ये रिप्लाई कैसे भेज दिया। और वो उसी टाइम अपनी वाइफ और बच्चों के साथ अपने फादर को मिलने के लिए चल पड़ा। और जैसे ही नाइमेका अपनी फैमिली के साथ विलेज में अपने फादर को मिलने के लिए पहुंचा तो उसके फादर अपने पोतों को देखते ही इमोशनल हो गए और उन्होंने उसी वक्त अपने बेटे को उसकी गलती के लिए माफ़ कर दिया और उन्होंने अपने बेटे की हुई मैरिज को भी एक्सेप्ट कर लिया। और यहीं पर हमारे स्टोरी की एक हैप्पी एंडिंग हो गई। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।